हाय गाइस, मैं हूं पप्या वर्मा और आप देख रहे हैं मेरी चैनल स्टॉक्सिक। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक निफ्टी क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से। बट बिफोर वी गो ऑन टू दैट, लेट्स चेक कि मार्च मंथ हमारा कैसा रहा ट्रेडिंग में, और उसके बाद इमीडिएटली हम निफ्टी की एनालिसिस पे चलेंगे। तो बेसिकली लास्ट टू लास्ट वीक के वीडियो में हमने वीक 2 तक का एनालिसिस किया था। तो इस वीडियो में देख लेते हैं कि वीक 3, 4 और 5 कैसा रहा। वीक जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर रहे थे कि लुक्स लाइक कि हमारा एक लूजिंग स्ट्रिक चल रहा है। तो वीक नंबर 3 में हमने मंडे अवॉइड किया, एक फ्राइडे को अवॉइड किया, और बाकी के 3 दिनों में भी ओवरऑल हम लॉस में रहे। क्योंकि हमारा एक ड्रॉडाउन फेज चल रहा है, तो फिर नेक्स्ट वीक हमने डिसाइड किया कि वी शुड बी टेकिंग ब्रेक। जब आपको लगे कि आपकी स्ट्रेटेजी आपके अकॉर्डिंग या मार्केट के अकॉर्डिंग अभी काम नहीं कर रही है, तो कभी कभी इट्स ओके, एक वीक का ब्रेक ले लो। सिर्फ मार्केट को देखते रहो, या तो अगर आपके पास दूसरी कोई बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी है उसको डिप्लॉय करके एक छोटे से कैपिटल के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। हमारे केस में हमने क्या किया कि वीक 4 में हमने बेसिकली जो 11 मार्च से स्टार्ट हो रहा था, तो एक्चुअली आई वांटेड टू लर्न ऑप्शन सेलिंग एज वेल, क्योंकि मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस ऑप्शन बाइंग का ही रहा है। तो हमने सोचा कि ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहती है जब ऐसे मार्केट रहते हैं तो कुछ नया सीखने के लिए। तो हमने बेसिकली 11 मार्च से जो वीक स्टार्ट हुआ, वहाँ पर हमने ऑप्शन सेलिंग करी, जिसका ये हमारा डेटा है फर्स्ट वीक का, जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट किया। अब जो हमारा ऑप्शन बाइंग है वो 50,000 कैपिटल से हम कर रहे हैं, बट ऑप्शन सेलिंग में जैसे कि कैपिटल ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल है 1.5। बट जब हम स्ट्रैंगल डिप्लॉय करते हैं तो अराउंड 1.3 लैक्स जितना यूज़ होता है उस ट्रेड में। तो वीक 1 में हमने पूरा एक दिन को छोड़ के हमने सभी दिन पे ऑप्शन सेलिंग ही की, और वीक नंबर 2 में मंडे ट्यूसडे हमने ऑप्शन सेलिंग की, और अगेन बाकी के दिन वेंसडे और थर्सडे हमने ऑप्शन बाइंग का फिर से एक अटेम्प्ट लिया कि अगर मार्केट कंडीशन इंप्रूव हुई हो तो एक छोटे सा टेस्ट कर सकते हैं। बट अभी भी इतना मार्केट मूवमेंट में इम्प्रूवमेंट नहीं आया लग रहा है कि जिसमें हमारी स्ट्रेटेजी एक अच्छा वर्क करे। बट एक ऑब्जर्वेशन मुझे जो दिखा है वो ये है कि अगर आप देखेंगे तो वीक बाय वीक वॉलेटिलिटी इंडेक्स डाउन आ रहा है, और अकॉर्डिंगली हमारा जो डेली जो लॉसेस होते थे वो लॉसेस भी कहीं ना कहीं डाउन आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 1-2 वीक में हमारा लूजिंग स्ट्रीक आई थिंक शुड एंड, और अगेन हम प्रॉफिटेबल उसमें आ सकते हैं ऐसा लग रहा है। बट ठीक है, इट्स ओके, वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। तो अभी अभी के लिए हम 2 दिन ऑप्शन सेलिंग और 3 दिन ऑप्शन बाइंग करके इसको मैनेज करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी के एनालिसिस के साथ। तो ये हमने ओपन किया हुआ है वीकली चार्ट, और अगर इस पर्टिकुलर वीक की कैंडल देखें तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फॉलो अप सेलिंग आएगा, बट बहुत ही बढ़िया तरीके से इस एरिया में बहुत अच्छी बाइंग आई है, और एटलीस्ट ये लेवल को होल्ड करते हुए निफ्टी दिख रहा है। अगर हम मूविंग एवरेजेस लगा के देख लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया मूविंग एवरेज के नज़दीकी एरिया से ही सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो वीकली बेसिस पे अभी भी कोई रीज़न नहीं दिख रहा है सेल साइड पे जाने का। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने कहा था, इमीडिएट कोई भी ट्रेंड चेंज एक कैंडल में नहीं होता। तो अभी भी यहाँ पर समवॉट हम साइडवेज टू बुलिश ही लग रहे हैं। अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है तो शायद थोड़ी स्ट्रेंथ आ सकती है। डेली अगर चार्ट पे देखें तो ये चीज़ भी हमने लास्ट वीक में डिस्कस की थी कि बहुत टाइम से ये 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के लिए नहीं आया था, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोस्ट लाइकली ये 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट एक पुल बैक के साथ ले सकता है, और बहुत ही ब्यूटीफुली ये 50 मूविंग एवरेज से प्रिसाइसली यहाँ पर सपोर्ट लिया। जस्ट अ सेकेंड, ये जो कैंडल थी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट लेते हुए दिखा। एक दिक्कत सिर्फ यही थी कि ये जो ट्रेंड लाइन थी ये बहुत स्ट्रांग दिख रही थी, तो उसके नीचे आते ही थोड़ी सी बेरिशनेस मार्केट में देखने को मिली। बट जिस तरह से यहाँ पर ये सपोर्ट हमको देखने को मिला है, उसको देखते हुए अभी भी हम बुलिश सिनारियोस बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लान कर सकते हैं। अगर देखा जाए कि नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हो सकते हैं, तो वो होंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए रहेगा 22,250 का, जो कि ये रहा 22,250 का। ये यहाँ पर एक छोटा मोटा सा शायद
रेजिस्टेंस देखने को मिले। और लोअर साइड पे दो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आते हैं। एक है इस कैंडल का लो जो कि आता है 21,700 का, और अगर वो भी ब्रेक होता है तो फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है ये वाला जो कि है 21,500 के अराउंड। तो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक में मैं निफ्टी को देर आर मोस्टली टू पॉसिबिलिटीज कि यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट करके फिर ऊपर की साइड ब्रेकडाउन दे, या फिर यहाँ से एक बड़े वॉल्यूम के साथ नीचे आके इस एरिया में मूव करता रहे। तो अभी भी इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इस पर्टिकुलर चार्ट पर से तो दिख नहीं रहा कि किसी डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आए। तो शायद ऑप्शन सेलर्स के लिए एक अच्छा मार्केट रह सकता है, बट कभी भी मार्केट में एकदम से स्ट्रेंथ आ सकती है, तो उसके लिए भी हम प्रिपेयर रह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा निफ्टी। अब जल्दी से बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी वीकली बेसिस पे देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर टू निफ्टी की चल रहा है, अगर देखा जाए तो, कि यहाँ पर भी उसने ये 20 मूविंग एवरेज के बढ़िया से सपोर्ट लेके इस लेवल को ब्रेकडाउन होने से बचाया है, और 45,650 का एक जो सपोर्ट था उसी के ऊपर एक काफ़ी बढ़िया तरीके से सस्टेन करके रखा है। डेली बेसिस पे अगर देखें तो मुझे निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी बुलिश मोमेंटम, बुलिश स्ट्रेंथ मुझे ज़्यादा लग रही है मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए, क्योंकि अगर देखा जाए तो निफ्टी ने ये जो एक ट्रेंड लाइन बन रहा था उसको ब्रेक कर दिया, बट बैंक निफ्टी में वो अभी भी इंटैक्ट है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी ज़्यादा दिख रही है। तो अगर बुलिश मोमेंटम को एक्सपेक्ट करें तो मैं बैंक निफ्टी में उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट एज यू गाइस नो मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता। मेरा कंफर्ट निफ्टी में ही है, बट फिर भी जो छोटा मोटा बेसिक एनालिसिस हम बैंक निफ्टी का कर सकते हैं, उसमें हमें बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो मोस्टली बुलिश सिनारियोज ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं हम। इम्पॉर्टेंट लेवल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट लेवल डाउन साइड में रहेगा, वो ये रहेगा एक एरिया ऑफ सपोर्ट है जो 45,800 से 45,600 का एक काफ़ी ब्रॉड रेंज है। और दूसरा अप साइड पे इमीडिएट ऐसा कोई बहुत सिग्निफिकेंट लेवल नहीं है, बट अगर कोई लेवल इंटरमीडिएट ये 48,200 के पहले अगर देखना है तो वो हो सकता है एक ये वाला एरिया जो कि है 47,100 का। कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए कि आपको क्या लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। क्या यहाँ से एक अच्छा सा बुलिश मार्केट आ सकता है, या फिर अगेन हम एक चॉपीनेस वाले जोन में इस वीक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं।